आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आज हम लोग बात करेंगे कि बड़े सोच का क्या फ़ायदा होता है। तो जीवन में हमारे पास दो तरह के सोच होते हैं, एक होता है छोटा सोच और दूसरा होता है। अब क्या फ़ायदा होता है, कुछ बताना चाहेंगे आप लोग? बड़ा जब हम सोचते हैं उसका क्या फ़ायदा होता है? हमारी थिंकिंग बड़ी जाती है। थिंकिंग बड़ी हो जाती है। और सर हमने ये बताया कि बड़ा सोचने का मतलब लोग सोचते हैं कि बड़ा सोच मतलब बड़े सोच बड़े हम 5 में डिवाइड करके सर उसको पूरा करते हैं। आपने इसी क्लास में बताया था स्टेप बाय स्टेप उसको स्टेप बाय स्टेप। लेकिन क्या होता है ना कि सोच आखिर रहनी भी तो चाहिए वैसा। बड़ा सोच रहेगा तब तो उसको पूरा करेंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले कि जब हम बड़ा सोचते हैं तो उससे क्या हमको फ़ायदा होता है। अब इसको समझिए। जैसे कोई इंसान जब फॉर्म निकलता है ग्रुप डी का, तो फॉर्म कितना गिरता? अगर 1000 निकला है तो फॉर्म कितना गिरेगा? लाखों करोड़ों गिरेंगे। करोड़ से नीचे नहीं गिरेगा। लेकिन जब आईएएस का फॉर्म निकलेगा तो कितना गिरेगा? बहुत कम सिमट जाएगा, क्योंकि फॉर्म उसको लोग भरेंगे ही। जो उस काबिल होंगे वही लोग। तो यहाँ कहने का मतलब है कि जब जीवन में हम बहुत बड़ा लक्ष्य रखते हैं, जब जीवन में हम कुछ बड़ा सोचते हैं ना, तो क्या होता है कि कंपटीशन बहुत कम हो जाता है। नीचे लेवल पे कंपटीशन बहुत हाई है, लेकिन ऊपर लेवल पे कंपटीशन, कहा जाता है कि चोटी पे हमेशा जगह खाली होता है। जो पहाड़ का जो चोटी होता है वहाँ पे हमेशा जगह खाली रहता है, क्योंकि उतना लोग सोचते ही नहीं है। बड़ा सोच ही नहीं पाते। हम क्या होता है कि छोटे सोच में ही फंसे रह जाते हैं। और लाइफ में जो लोग बड़ा सोचते हैं कि हम जीवन में ये करेंगे, ये हासिल करेंगे, तो उनके सामने क्या होता है ना कि जो कंपटीशन है वो बहुत कम होता है। और हम समझते हैं, हम क्या समझते हैं कि अगर हम बड़ा सोचेंगे, कुछ बड़ा करना चाहेंगे, तो हमको बहुत कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। इसीलिए हम पीछे हट जाते हैं, छोटा सोचते हैं। लेकिन असली कंपटीशन कहाँ पे है? छोटे जगहों पे। तो जब भी आप सोचें तो कुछ बड़ा सोचिए। इससे जीवन में क्या होगा कि दो फायदे होंगे। अगर उस चीज़ को आपने हासिल कर लिया तब तो आप कामयाब हो गए, तो जीवन स्वार्थ हो जाएगा। कहेगा लोग कि हाँ ठीक है, इसने अपने जीवन में बहुत अच्छा हासिल कर लिया। अगर हमने कोई बड़ा लक्ष्य बनाया, उसको हासिल नहीं कर पाए, तब क्या होगा? तब भी हम बड़े बन के ही रहेंगे, क्योंकि जब भी किसी दूसरे को वो लक्ष्य पाना रहेगा ना, तो सबसे पहले किससे पूछेगा? आप ही से पूछेगा। अब जैसे यहीं पे है, इसको एज एग्जाम्पल लेते हैं, नशे के साथ है। बहुत लोग के मन में चलता है कि हमसे नशा नहीं छूटेगा, हम नशा नहीं छोड़ सकते। उसमें से इसमें से अगर 100 लोग हैं तो उसमें से मुश्किल से 10-20 ही लोग होंगे जो कॉन्फिडेंस से कहते हैं हम छोड़ सकते हैं। जो रियलिटी है, बहुत कम लोग कहते हैं कि हम उसको छोड़ सकते हैं। जब आप छोड़ देते हैं तो जीवन में आप एक सक्सेसफुल इंसान हो जाएंगे। अब जो नहीं छोड़े हैं उनको जब सलाह लेनी होगी तो किसके पास जाएंगे? आप ही के पास आएंगे। और जब हम नहीं छोड़ते हैं तो क्या होगा? देखिए लोग कहते हैं, जैसे हमने क्या कहा कि जब आप बड़ा सोचेंगे तो जो कंपटीशन है वो बहुत कम होगा। जब छोटा सोचेंगे तो कंपटीशन बहुत हाई होगा। जैसे नशे के साथ है, जब आप नशा छोड़ना चाहेंगे तो कंपटीशन आपके सामने बहुत कम रहेगा। लोग आपका सपोर्ट करेंगे, लोग आपका हेल्प करेंगे, छोड़ने में मदद करेंगे आप इजीली। लेकिन जब नहीं छोड़ना चाहेंगे तब क्या होगा? बहुत तरह के ऐसे मित्र मिलेंगे जो आपको कहेंगे भैया तुमसे ना होगा, तुम नहीं छोड़ पाओगे, और फिर उन्हीं सब में हम उलझ जाएंगे। तो पॉजिटिव जब हम सोचते हैं, कोई बड़ा सोचते हैं अपने जीवन का लक्ष्य, तो बहुत बड़ा परिवर्तन आता है हमारे जीवन में। लेकिन जब हम छोटी छोटी सोचों में उलझ के रह जाते हैं ना, तो जीवन उसमें फंस के रह जाता है। तो यहाँ पे जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम नशा छोड़ सकते, तो आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ईजिली आप उसको छोड़ दें। लेकिन अगर जिनको लगता है कि वो नशा नहीं छोड़ेंगे तो उनके जीवन में बहुत समस्या आने वाली है।
अभी तो समस्या आप देख ही रहे हैं, अभी तो है कि परिवार की तरफ से समस्या है, चाहे हमको ला के रख दिया गया है, चाहे जो भी कष्ट हो रहा हो। अब सोचिए कि आप दोबारा 6 महीना साल भर के बाद आते हैं, उस समय आपका किडनी लीवर सब खराब है, सब कुछ छोड़ दे, उस समय कितना तकलीफ़ होगा, बहुत ज़्यादा। तो आने वाला समय है और ज़्यादा कष्टकारी है। अगर आप नशा नहीं छोड़ते हैं तो आने वाला समय और ज़्यादा कष्टकारी होते चला जाएगा, ये सुधरेगा नहीं। क्योंकि नशा तो 10 साल 15 साल आप करके देख चुके हैं, कुछ परिवर्तन आया, कोई बड़ा बदलाव जीवन। हम नशा क्यों करते हैं? कि हमको लगता है दुख से हम दूर हो जाए, दुख से तकलीफ़ से हम, दुख से आप दूर हो गए, तकलीफ़ों से दूर हो गए, क्या हुआ? और ज़्यादा बढ़ गया, और ये समय के साथ और ज़्यादा बढ़ते चले। हाँ, लेकिन जब आप छोड़ना चाहेंगे, इससे दूर हटना चाहेंगे, तो सब कोई आपका हेल्प करने के लिए तैयार है। तो इसीलिए कहा जाता है बड़ा जब सोचेंगे तो बहुत बड़ा परिवर्तन संसार में ला सकते हैं। कुछ प्रश्न? कुछ प्रश्न आप करना चाहते हैं? करिए, थोड़ा कस के बोलिए। हाँ, तो अकेले में जो भी अगर पर्सनल सवाल हो ना, तो अकेले में आप यहाँ पे नाम लिखवा दीजिएगा, सुबह कह दीजिएगा, हम तो बाहर ही रहते हैं, आके मिल लीजिएगा। यहाँ पे कह दीजिए किसी काउंसलर से। क्या चीज़? कीमती समय आप ही लोग के लिए है ही है। ठीक ठीक, आ जाइएगा, फिर मिल लीजिएगा। जिनको भी कोई पर्सनल सवाल करना हो। बड़े लक्ष्य के लिए आपने जैसे बताया सर, हाँ, तो सर हम जैसे एडिक्टेड पर्सन जो है, बहुत कूल गान में बहुत सारा पेशेंट सर, बहुत सारा कंसंट्रेशन, मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चाहिए, ठीक है सर। सर थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे होता है, कहाँ का होता है, या कोई नहीं करता है, या कोई कुछ मारता है तो निकल जाते हैं, तो सर इसके लिए सर बहुत से कंसंट्रेशन की जरूरत है कि हमारा कंसंट्रेशन ना बिगड़े सर, जब हम नियंत्रित है तो उसी काम पर फोकस रहे। बढ़िया। जैसे क्या है ना कि हमको कोई ताना देता है, चाहे कुछ उल्टा सीधा कहता है, तो हम क्या होता है कि बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमने क्या कहा कि आपके पास बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। अब जब बड़ा लक्ष्य होगा ना, तो जीवन की छोटी छोटी समस्याएं आपको परेशान नहीं कर पाएंगी। अभी हमारे लिए नशा क्या है? सबसे बड़ा आपके भारतीय क्रिकेट के कैप्टन जो विराट कोहली, जब वो क्रिकेट खेल रहे थे तो उनको पता चला कि उनके पिताजी का देहांत हो गया है, उनके पिताजी का देहांत हो गया है। लेकिन क्या था कि उनको अब ये था कि अब ये चले जाएंगे, अब क्या हुआ आपको? अच्छा ठीक है। जैसे अब उन सबको अब ये जिनको भी बुलाना है बुला लीजिए आप जल्दी। हो गया? तो क्या होता है कि जब हम बड़ा लक्ष्य रखते हैं ना, तो बाकी सारी चीज़ें हमको बहुत छोटी छोटी लगती हैं। जैसे आपने एग्जांपल बताया कि जब विराट कोहली खेल रहे थे तो पता चला उनके पिताजी का देहांत हो गया। अब सबने सोचा कि अब ये मैच बीच में छोड़ के ये चला जाएगा, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि नहीं, हम अभी और कंटिन्यू खेलेंगे अपना। उन्होंने खेला और उसके बाद जाके फिर जो भी अंतिम संस्कार करना था मैच के बाद जाके किया। तो यहाँ कहने का मतलब है कि जब उनके जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य था, जैसे आप MS धोनी का ले लीजिए, उन्होंने अपना जो रेलवे में जॉब लगा था उसको छोड़ के उसके बाद फिर आगे खेलना चाहा।
अगर क्योंकि जॉब एक छोड़ना तो बहुत बड़ी बात होती है, लाइफ में एक जॉब छोड़ना बहुत बड़ी बात है एक मिडिल फैमिली के बच्चे की, लेकिन उन्होंने उसको त्याग दिया। क्यों किया? क्योंकि उनके जीवन में कोई एक बड़ा लक्ष्य था, उनको था कि हम ये चीज़ हासिल कर लें। तो जब हम बड़े लक्ष्य के लिए काम करते हैं ना, तो बाकी सब चीज़ें हमको बड़ी छोटी छोटी लगती है। अब जैसे हम चाहेंगे कि यहाँ से जाने के बाद नशा छोड़ दे, बस नशा ही अपना लक्ष्य रखे, तब क्या होगा कि चीज़ें बहुत गड़बड़ हो जाएंगी। कोई भी ताना मारेगा, कोई भी कुछ कहेगा, तो क्या होगा कि हम तुरंत उग्र हो जाएंगे और तुरंत जाके नशा करना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर हम जीवन में ये लक्ष्य रखते हैं कि हमको कुछ इतना बड़ा करना है जिससे समाज में बहुत परिवर्तन आ जाए, जैसे अनाथ बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं, गरीब बच्चों के लिए कर सकते हैं, और बुजुर्ग लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं, अपने समाज को कुछ पॉजिटिव दे सके, खुद अपने आप से कुछ समाज को फ़ायदा दे सके। जब आप बड़ा लक्ष्य रखेंगे ना, तो ये सब चीज़ें बड़ी छोटी छोटी लगेंगी। तब आपको लोग ताना देंगे, कुछ भी कहेंगे तो असर नहीं होगा। लेकिन जब हम छोटा लक्ष्य रखेंगे कि ठीक है आज नहीं पिएंगे कल देखेंगे, तो फिर क्या हुआ कि हम बेचैन हो जाएंगे। तो लक्ष्य ये हम बार बार आपको क्या कहते हैं, ये जो लक्ष्य मत रखिए कि हमको नशा छोड़ना, हमको ये बात आप इतना बड़ा लक्ष्य रखिए कि नशा अपने आप आपको छोटा लगने लगे। नशा अभी आपके लिए सबसे बड़ा क्यों है? क्योंकि उसके अलावा और कोई लक्ष्य हमारे जीवन में नहीं है, ना दिख रहा है, इसीलिए हमको लगता है कि यही सबसे बड़ा लक्ष्य है। बहुत सारे जितने भी लोग नशा छोड़े हैं, आप भी होंगे, हो सके आपसे ज़्यादा पीते हो लेकिन नशा छोड़े हैं, उनके पास कारण क्या था? कारण उनके पास कुछ लक्ष्य था, और लक्ष्य था कि बड़ा, जो नशे से भी बड़ा रहे। आप कब डगमगाएंगे? जब आपके सामने नशा ही बस एक लक्ष्य रहेगा, इसीलिए आप वहाँ पे डगमगा जाते हैं। तो जब आप समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, घर के लिए कुछ बड़ा जब करना चाहेंगे ना, समाज में कुछ बड़ा परिवर्तन लाना चाहेंगे, तो बाकी सब चीज़ें आपको छोटी लगेंगी। लोग आपको ताना देंगे तो कोई असर नहीं होगा, लोग गाली देंगे कोई असर नहीं होगा, तो क्या आप लगे रहेंगे। और जितने महान लोग आज देख लीजिए, जितने भी महान आज सक्सेस लोग हैं, वो क्या हैं? आपको नहीं लगता उन्होंने ताना सुना है? बहुत ज़्यादा। जब किसी ने कहा कि हम ऐसा यंत्र बनाएंगे जिससे अंधेरा में भी प्रकाश रहेगा, आज से हज़ारों साल पहले, तो लोगों ने क्या कहा होगा उसको? पागल हो, बेवकूफ़ है, दिन भर पड़ा रहता है, ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। जब आज से 1000 साल पहले कोई कहा होगा कि एक ऐसा यंत्र बनाएंगे कि एक शहर से दूसरे शहर बात हो जाएगी बिना किसी तार के, तो लोगों ने उसको क्या कहा होगा? लेकिन आज हमारे पास है मोबाइल। उनको भी ताना मिला होगा, उनको भी लोग टोके होंगे, उनको भी उल्टा सीधा कहा होगा, उनसे भी कोई बात नहीं करना चाहता हो। जब आप कोई भी बड़ा काम करेंगे, कोई भी बिजनेस खड़ा करेंगे, तो लोग आपको ताना देंगे, ये रियलिटी है। लेकिन अगर आपका लक्ष्य बड़ा है, उस पर अगर आपको विश्वास है, तब फिर आपको कोई भी हिला नहीं सकता। आप क्यों टूट जाते हैं? क्यों 6 महीना बाद आप पीने लगते हैं? क्यों साल भर के बाद आप पीने लगते हैं? क्योंकि आपको लगता है कि और कोई काम ही नहीं है। हमें लगता है कि हमारे लिए यही बड़ा लक्ष्य है। आप देखिए, क्लास डिस्टर्ब नहीं कीजिए, आपको जहाँ बैठना है बैठिए, क्लास डिस्टर्ब नहीं। मैं नहीं करूँगा, वो उसको देखिए।